नमस्कार और स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि रात में खुले आसमान के नीचे तारे देख रहे हों और मन में अचानक एक बहुत गहरा सवाल उठ गया हो, या शायद किसी बहुत मुश्किल वक्त में जब लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, एक सवाल मन में आया हो। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हजारों सालों से हर इंसान के दिल और दिमाग में गूंजता रहा है। आज हम उसी गहरे सवाल की परतों को खोलने की कोशिश करने वाले हैं। यही वो सवाल है जो यकीन और शक के बीच एक पुल भी है और एक खाई भी। अगर ईश्वर है, अगर वो वाकई हर जगह है, तो फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कहीं और नहीं जाना, बल्कि सबसे पहले उस चीज पर शक करना होगा जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारी अपनी आंखें। क्या हो अगर हम जिसे देखना कहते हैं वही अधूरा हो? देखिए, हमारी तो पूरी दुनिया ही हमारी आंखों के इर्द गिर्द घूमती है। हम कहते हैं जो दिखेगा वही मानेंगे, हमारे लिए जो दिखाई देता है बस वही सच है। लेकिन चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या हमारी ये आंखें पूरी कायनात को देखने वाली कोई खिड़की हैं, या फिर सिर्फ एक छोटा सा झरोखा? क्या हमारी देखने की जो ताकत है वही हकीकत का आखिरी पैमाना है, या फिर हम एक बहुत ही बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा कोना देख पा रहे हैं? ये सोच हमारे अंदर बहुत गहराई तक बैठी हुई है। अगर मैं उससे देख नहीं सकता तो वो है ही नहीं। लेकिन जरा रुकिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं क्या वो हमें दिखाई देती है? नहीं, पर उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। मोबाइल फोन के सिग्नल, वाईफाई की तरंगे, ये सब इसी वक्त हमारे चारों तरफ हैं, पर हमारी आंखें इन्हें नहीं देख सकती। और हमारी भावनाओं का क्या? प्यार, गुस्सा, प्रेरणा, ये सब दिखते नहीं, पर यही तो हमारी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपनी सबसे कमजोर इंद्रियों में से एक यानी आंखों को सच्चाई का इकलौता गवाह मान बैठे हैं। आज तो विज्ञान भी हमें यही बताता है। सोचिए, प्रकाश का जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो एक बहुत बड़े रेडियो जैसा है जिस पर हजारों स्टेशन हैं। हमारी आंखें उस रेडियो पर सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा स्टेशन पकड़ पाती हैं, जिसे हम रंग कहते हैं। बाकी सारे स्टेशन जैसे एक्स-रे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, वो तो हमेशा बज रहे हैं, पर हमारे पास उन्हें सुनने यानी देखने वाला रिसीवर ही नहीं है। हमारा ब्रह्मांड ऐसी अनगिनत हकीकतों से भरा हुआ है जो हमारी आंखों के लिए पूरी तरह अदृश्य हैं। हमारी दुनिया वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी आंखें हवा को नहीं देख सकती, रेडियो तरंगों को नहीं देख सकती, प्रकाश के इतने बड़े हिस्से को नहीं देख सकती, तो हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो उस शक्ति को देख पाएंगी जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को ही बनाया है? ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे कोई एक चम्मच से पूरे समंदर को नापने की कोशिश कर रहा हो। शायद हम ईश्वर को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हम गलत औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं किसी और ही चीज की जरूरत है। और यहीं पर आकर हमारी ये खोज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर के ब्रह्मांड की ओर ले जाते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया के हर कोने में, हर दौर में कुछ ऐसे लोग हुए हैं, ऋषि, मुनि, संत, फकीर, जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने एक अलग तरह की नज़र की बात की, एक भीतर की आंख। इस एक वाक्य में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। ये विचार कहता है कि हम ईश्वर को एक वस्तु की तरह ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई पहाड़ या कोई तारा, जबकि ईश्वर एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस। और किसी अनुभव को देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। इस अनुभव के लिए जिस नज़र की जरूरत है वही है भीतर की आंख। पर आखिर ये है क्या? क्या हमारे शरीर में कोई छिपी हुई तीसरी आंख है, या ये कुछ और है? ये भीतर की आंख असल में कोई आंख नहीं है। ये हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस की ही एक हालत है। एक शांत झील की कल्पना कीजिए, जिसके पानी में लगातार कोई पत्थर फेंक रहा है, जिससे हर वक्त लहरें उठ रही हैं। ऐसे अशांत पानी में क्या आप झील की गहराई को देख सकते हैं? कभी नहीं। हमारा मन भी बिल्कुल उसी झील की तरह है। हमारे विचार, हमारी चिंताएं, हमारा डर, ये सब उस झील में फेंके जाने वाले पत्थर हैं। ये मन को हमेशा अशांत रखते हैं। लेकिन जब ये पत्थर फेंकना बंद हो जाता है, जब मन की लहरें एकदम शांत हो जाती हैं, तब पानी इतना साफ हो जाता है कि तली में छिपा खजाना भी साफ साफ नजर आने लगता है। वही शांत और साफ अवस्था भीतर की आंख है। लेकिन असली चुनौती तो यही है। कहना आसान है, पर मन को शांत करना? अरे हमारा मन तो एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता ही रहता है।
एक पल वो भविष्य की चिंता की डाल पर होता है, तो अगले ही पल अतीत के पछतावे की डाल पर। हम अपने ही विचारों के शोर में इतने ज्यादा खो चुके हैं कि हमारे अंदर जो एक शांत और गहरी आवाज है, उसे हम कभी सुन ही नहीं पाते। वो झील हमेशा हमेशा अशांति रहती है। तो अब आकर हमारी खोज का सबसे जरूरी सवाल सामने खड़ा होता है। अगर हमारी बाहरी आंखें उसे देख नहीं सकती और हमारी भीतरी आंख विचारों के बादलों में छिपी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शायद बहुत ही सीधा और सरल है। हम ईश्वर को गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। सोचिए, हम पूरी जिंदगी एक दूरबीन लेकर ईश्वर को दूर आसमानों में, मंदिरों की ऊंचाइयों में और पवित्र स्थानों में खोजते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें दूरबीन की नहीं बल्कि एक खुर्दबीन की, एक माइक्रोस्कोप की जरूरत हो? क्या हो अगर वो परम शक्ति जिसे हम बाहर खोज रहे हैं असल में हमारे अंदर ही मौजूद हो? क्या ये मुमकिन है कि हम उस खजाने के ठीक ऊपर बैठे हैं जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं? ये विचार शुरू में थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा घूम फिरकर इसी एक नतीजे पर पहुंचती है। वो कहती है, जैसे समंदर की एक बूंद को अगर चखें तो वो भी उतनी ही खारी होती है जितना पूरा समंदर। उसकी सारी खासियतें वही हैं जो पूरे समंदर की हैं। उस एक बूंद में पूरे समंदर का सार मौजूद है। ठीक वैसे ही हर जीव में उस परम चेतना का, उस ईश्वर का अंश है। हम उससे अलग नहीं हैं, बल्कि उसी विराट समंदर की एक लहर हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि भाई, अगर हमारे अंदर वाकई इतनी बड़ी शक्ति मौजूद है, तो हम इतना अकेला, कमज़ोर और डरा हुआ क्यों महसूस करते हैं? अगर हमारे अंदर एक सूरज है, तो हमें इतना अंधेरा क्यों महसूस होता है? जवाब सीधा है, क्योंकि उस सूरज और हमारे बीच कुछ घने बादल आ गए हैं, कुछ पर्दे हैं जिन्होंने उस रोशनी को पूरी तरह से ढक रखा है। और ये है वो बादल, हमारा अहंकार, जो हर पल हमें ये एहसास दिलाता है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे ज़रूरी हूँ। यही हमें उस विराट समंदर से काटकर एक अलग बूंद होने का धोखा देता है। हमारा लालच और हमारी अनगिनत इच्छाएं, जो हमारे मन को हमेशा बाहर की चीज़ों के पीछे दौड़ाती रहती हैं। हमारा डर और हमारी नफरत, जो हमारे दिल को छोटा कर देती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा घना कोहरा बना देते हैं जो हमारे अंदर की उस सूरज जैसी रोशनी को हम तक पहुंचने ही नहीं देता। सवाल ये नहीं है कि सूरज है या नहीं, सवाल तो ये है कि हम इन बादलों को हटाने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो अब हम अपनी इस खोज के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने शुरू किया था एक सवाल से, हम भगवान को देख क्यों नहीं सकते? और अब तक की ये पूरी यात्रा हमें ये बताती है कि शायद हमारा सवाल ही गलत था। शायद मुद्दा देखने का है ही नहीं, शायद हमें देखने शब्द की अपनी परिभाषा को ही बदलना होगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता बाहर नहीं, अंदर की ओर ही जाता है। पहला कदम, अपनी सारी चिंताओं को छोड़ना, बस कुछ पलों के लिए। भविष्य और अतीत का जो भारी बोझ हमने उठा रखा है, उसे उतार कर रख देना। दूसरा कदम, मन को शांत करना, उस दौड़ते भागते बंदर को धीरे धीरे ठहराना सीखना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, निस्वार्थ प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना नहीं जिसमें हम कुछ मांग रहे हों, बल्कि ऐसी प्रार्थना जिसमें हम सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब अनुभव का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये अनुभव वैसा नहीं होगा जैसा हम फिल्मों में या कहानियों में देखते हैं। कोई चमत्कार, कोई बहुत तेज रोशनी या बादलों से आती कोई आवाज नहीं। ये अनुभव बहुत ही निजी होता है। ये एक गहरी, अटूट शांति का एहसास है। एक ऐसा सुकून जो दुनिया की कोई दौलत या कामयाबी नहीं दे सकती। ये एक एहसास है कि हम अकेले नहीं हैं और कभी थे ही नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सालों बाद अपने घर लौट आए हों। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर को देखने की जिद शायद एक नादानी है। तैयारी देखने की नहीं, महसूस करने की करनी है। और इस अनुभव के लिए जो औजार चाहिए, वो बाहर बाजार में नहीं मिलते, वो हमारे अंदर ही हैं। एक शांत मन और एक सच्चा खुला हुआ दिल। तो हम अपनी यात्रा के अंत में वहीं वापस आ गए हैं जहां से शुरू किया था। लेकिन अब हमारा नजरिया बदल चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि भगवान हमें क्यों नहीं दिखते। असली सवाल तो ये है कि क्या हम देखने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने अंदर के इस शोर को शांत करके उस गहरी शांति को, उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करने के लिए वाकई तैयार हैं? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये जवाब हम सभी को अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।